नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे पिठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 24वीं कड़ी में हम त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती जी के बारे में जानेंगे। आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती भारत के क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने अपने जीवन के श्रेष्ठतम 30 वर्ष जेल की काल कोठरियों में बिताए। उनका संघर्षशील व्यक्तित्व अन्याय अनीति से जीवन पर्यंत जूझने की प्रेरक कहानी है। त्रैलोक्य चक्रवर्ती को ढाका षड्यंत्र केस तथा बारीसाल षड्यंत्र केस का अभियुक्त बनाया गया था। आप महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म 1889 में बंगाल के मेमनसिंह जिले के कपासतिया गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। बचपन से ही त्रैलोक्य चक्रवर्ती के परिवार का वातावरण राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था। पिता दुर्गाचरण तथा भाई व्यामिनी मोहन का इनके जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। पिता दुर्गाचरण स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। भाई व्यामिनी मोहन का क्रांतिकारियों से संपर्क था। इसका प्रभाव त्रैलोक्य पर भी पड़ा। देश प्रेम की भावना उनके मन में गहराई तक समाई थी। इंटर की परीक्षा देने से पहले ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया। जेल से छूटते ही वे अनुशीलन समिति में सम्मिलित हो गए। 1909 में उन्हें ढाका षड्यंत्र केस का अभियुक्त बनाया गया, पर वे पुलिस के हाथ नहीं आए। 1912 में वे गिरफ्तार तो हुए, पर अदालत में उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो सके। 1914 में उन्हें बारीसाल षड्यंत्र केस में काले पानी की सज़ा सुनाई गई। सज़ा काटने के लिए उन्हें अंडमान भेज दिया गया। वे इसे सज़ा नहीं तपस्या मानते थे और यह विश्वास करते थे कि उनकी इस तपस्या के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिलेगी। विनायक दामोदर सावरकर जी और गुरुमुख सिंह जी जैसे क्रांतिकारी उनके साथ रहते थे। सावरकर जी का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। इन लोगों ने वहाँ संगठन शक्ति के बल पर रचनात्मक कार्य किया। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की राजनीति पर गांधी जी के प्रभाव में आ गई थी, लेकिन साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहा था। 1928 में त्रैलोक्य संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में आकर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि की हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन में सम्मिलित हो गए। साथ ही कांग्रेस से भी उनका संपर्क बना रहा। 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। 1930 में वे फिर गिरफ्तार हुए और छूटने के बाद 1938 को रामगढ़ कांग्रेस में सम्मिलित हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी उन पर बहुत प्रभाव था। भारत छोड़ो आंदोलन में जेल जाने के बाद त्रैलोक्य चक्रवर्ती ने नौखाली में रचनात्मक कार्य आरंभ किया। सावरजी के सहयोगी के रूप में उन्होंने जेल में ही हिंदी भाषा के प्रचार का कार्य अपना लिया। सावरकर जी से हिंदी सीखने वाले वे पहले व्यक्ति थे। परतंत्र भारत में भी वह स्वतंत्र भारत की बातें सोचा करते थे। उन्हें विश्वास था कि अब देश स्वतंत्र हो जाएगा। इस विश्वास के साथ इस विशाल देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा का होना बहुत आवश्यक है।
यह भाषा हिंदी ही हो सकती है। अतः इस भाषा के प्रचार का कार्य उन्होंने सावरकर जी के साथ वही काले पानी की जेल में ही आरंभ कर दिया। उनके सम्मिलित प्रयास से 200 से भी अधिक कैदियों ने वहाँ हिंदी सीखी। चाहे जेल की दीवारें हो या काले पानी की कोठरियाँ, वहाँ भी मनस्वी और कर्मनिष्ठ लोग चुप नहीं बैठते। ऐसे ही थे त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती। 1946 में वे जेल से रिहा कर दिए गए। जब देश आज़ाद हुआ तो उनकी जन्मभूमि पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र में आई। वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार होते थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने वहीं रहकर अपने अल्पसंख्यक भाइयों के हितों की रक्षा के लिए अन्याय से संघर्ष करना ही अपना लक्ष्य बना लिया और उसी के लिए जीवन भर जूझते रहे। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें वर्षों तक नज़रबंद बनाए रखा। उनकी बीमारी की वजह से 1970 में वे 3 महीनों के लिए भारत आए। 1 अगस्त 1970 को उनका देहावसान हो गया। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।